नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है। पटवारी, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं। शुरू करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन होता क्या है। मैं इसको पूरा विस्तार से शुरू से समझा रहा हूँ। पहले अपन इसका संबंध देखते हैं। देखो, पारिवारिक संबंध जैसे कि अपनी मम्मी पापा वगैरह है ना, तो ये सभी ब्लड रिलेशन के अंदर आता है। अपन क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखेंगे। देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत पेचीदा होते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए अपन क्या करें। पहले तो मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं। अपन को 4 नियम याद रखने हैं। अपन 4 नियम अपन यहाँ पे याद रखेंगे। कितने नियम? 4 नियम। इन 4 नियम की सहायता से अपन पहले तो ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। देखिए, पहला नियम क्या है, ये रहा आपका पहला नियम। अगर प्रश्न में कोई पुरुष दिया हुआ है, ठीक है, अगर प्रश्न में पुरुष दिया गया तो उसको आप प्लस से दर्शाना, और अगर महिला दी गई है, ठीक है, महिला, तो उसको आप दर्शाना नेगेटिव से। ये मैच एक चिन्ह है। इससे अपन जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर पीढ़ी का अंतर हो, पीढ़ी का अंतर यानी कि जनरेशन गैप, जैसे कि मैं, मेरे दादाजी, है ना, तो देख, तो उसको अपन बनाएंगे अप डाउन बनाएंगे। जैसे कि माता पुत्र, माता पुत्र, तो माता पुत्र को कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये पुत्र और पुत्र की ये माता, ठीक है, माता जी ऊपर रह गया, है ना। अगर यहाँ पे आएगा दादी पुत्र, मान लो जैसे कि दादी पोत्री आ गया, है ना, तो क्या बनाएंगे, ये पोत्री, पोत्री के पापा और पापा की मम्मी, ठीक है, पोत्री, पोत्री के पापा, पापा की मम्मी, दादी। इस तरह से अपन जनरेशन गैप बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा तो हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि अगर समान पीढ़ी आ जाती है, जैसे कि माता पिता, जैसे कि भाई बहन, भाई बहन, है ना, और बहन बहन, बहन बहन, तो इसको अपन कैसे बना, जैसे भाई बहन है तो ये भाई और ये बहन, ठीक है। इस तरह से अपन सिंगल डॉट से इनको दर्शा देंगे, है ना। अगर बहन बहन आ गई तो ये बहन, ठीक है। अगर भाई भाई आ गया, ये देखो, अगर आ गया भाई भाई, तो इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, इधर देखो, ये भाई और ये भाई। क्लियर। चौथा देखते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, चौथा मैं बता देता हूँ, है ना। पहला तो अपन को एक बार रिवीजन कर दे। पुरुष यानी कि अगर पुरुष को अपन प्लस से दिखाएंगे, महिला को माइनस से। पीढ़ी का अंतर आता है तो माता पुत्र, तो माता ऊपर रहेगी, पुत्र, है ना, दादा पोत्री, तो इस टाइप से अपन दिखाएंगे। तीसरा अपन देंगे भाई बहन या भाई बहन के सेम जनरेशन के होते तो उसको अपन डॉटेड लाइन से बराबर से मिला देंगे, है ना। चौथा है पति पत्नी। अगर पति पत्नी यानी कि उनके बीच का वैवाहिक रिश्ता आ जाता है, जैसे कि मान लो पति पत्नी का, है ना, तो पति पत्नी का अपन जैसे कि ये हो गया पति और ये होगी पत्नी, तो इसको अपन डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। ध्यान रखना, दादा दादी, दादा दादी, तो उसको भी अपन ऐसे ही दर्शाएंगे, ये दादा ये दादी। मान लो मामा मामी आ गया, मामा मामी, उसको भी अपन ऐसे दर्शाएंगे, ये अपने मामा जी और ये अपनी मामी जी। क्लियर। यानी कि अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो उसको अपन डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे, भाई बहन का है तो सिंगल डॉटेड से दर्शा देंगे, है ना। और बाकी अगर पीढ़ी का अंतराल है तो ऊपर नीचे दिखा देंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब अपन देखते हैं फैमिली ट्री, है ना, मतलब अपन खुद अपने परिवार से कैसे जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप मान लेना खुद को, यानी कि ये हो गया स्वयं। लड़का है तो प्लस लिख लेना और लड़की है तो माइनस, स्वयं, ठीक है। आपके पापा, तो आपके पापा तो ऊपर आएगा प्लस, है ना, ये हो गया आपके पापा। आपके पापा के पापा यानी कि ये हो गया आपके दादाजी, ये आपके पापा, ये आपके पापा के पापा, आपके दादाजी। अब देखो, आपके पापा की पत्नी, ये लो, आपके पापा की पत्नी यानी कि आपकी मम्मी, ठीक है। आपके पापा की अगर मान लो बहन है तो आपकी होगी बुआ। आपके पापा की बहन आपकी बुआ, बुआ का पति आपका कौन हुआ, फूफा जी, बुआ का पति आपका फूफा जी। फूफा जी के बच्चे हुए, है ना। लड़का हुआ तो फुफेरा भाई, और अगर लड़की हुई तो फुफेरी बहन। क्लियर। इधर मम्मी, है ना, ऊपर चलते हैं, है ना। आपकी
दादाजी, दादाजी की पत्नी आपकी दादी, ठीक है। दादाजी का अगर भाई होता है ना, दादाजी का अगर भाई होता है, जैसे ये दादाजी का भाई, तो ये भी अपने दादाजी ही लगेगा, है ना, बड़े दादाजी छोटा दादाजी, ठीक है। अब देखते हैं, पापा का अगर भाई हुआ, पापा का भाई अगर पापा से बड़ा है तो अपना ताऊजी लगेगा, और पापा से छोटा है तो अपना चाचा लगेगा, ठीक है। तो पापा का भाई, भाई का विवाह कर दिया और भाई की आएगी पत्नी, यानी कि आपके पापा के भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, बड़े हैं, यानी कि ये भाई आपके पापा से बड़े हैं तो ताई जी, और छोटे हैं तो चाची, है ना। और इनका पुत्र लड़का हुआ तो चचेरा भाई, और लड़की हुई तो चचेरी बहन। क्लियर। और देखते हैं, मम्मी के परिवार में चलते हैं। ये आप यानी कि स्वयं, आपकी मम्मी, है ना, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या हुई, नानी, नानी के पति नाना जी, ठीक है। आपकी मम्मी की बहन आपकी मौसी, है ना, 2-3 जितनी भी आपकी मौसी होगी, है ना, मौसी की शादी होगी तो कौन आगे, मौसा जी। मौसा जी का पुत्र, इसका बनाओ दोनों की एक ही बात है। मौसा जी का अगर लड़का हुआ तो आपका मौसेरा भाई होगा, और मौसा जी की लड़की हुई तो आपकी मौसेरी बहन, ठीक है। अब चलते हैं मम्मी, मम्मी का भाई मामा जी, मामा जी की शादी हुई और ये आएगी मामी, मामी मामा जी दोनों का पुत्र हुआ तो ममेरा भाई, और पुत्री हुई तो ममेरी बहन। क्लियर। नानी, नानी की सिस्टर भी अपनी नानी ही होगी, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अपन देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं। दोस्तों जो ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं उसको बनाने से पहले मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे कि हरि का पुत्र राम सीता का पति है, हरि का पुत्र राम सीता का पति है, सीता का हरि से संबंध। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, समझा रहा हूं, है ना। हरि का पुत्र राम सीता का पति है, सीता का हरि से संबंध बताइए। देखिए हरि का पुत्र यानी कि ये हो गया हरि, ठीक है। हरि का पुत्र, तो हरि का पुत्र बनेगा ये पुत्र तो प्लस, है ना, हरि का पुत्र। अब इसका नाम कौन है, राम, मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, ये राम और ये हरि। हरि का पुत्र राम सीता का पति है। अब ये जो राम है किसका पति है, सीता का। तो देखो राम की शादी हुई, ये हुई, ये होगी कौन, सीता। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, सीता का पति है, ठीक है। ये चित्र आपने बना लिया, यानी कि आपका 50% कंप्लीट हो गया। 50% है आंसर निकालना। देखो सीता का हरि से संबंध बताइए, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आपको से का की ओर चलना है। किधर चलना है, से का की ओर, यानी कि देखो हरि से, सीता का हरि से संबंध है ना, यानी कि हरि से चलेंगे अपन सीता की ओर, ठीक है। हरि को स्वयं मान लेना, आप, आपका पुत्र, पुत्र की पत्नी आपकी क्या हुई, बहू, है ना। तो इसका राइट आंसर हुआ बहू, ठीक है, या पुत्र वधू, बहू या पुत्र वधू। आपको ऑप्शन में वहाँ पे क्या क्या मिलेंगे देखना, जैसे कि आपको वहाँ पे ये हो गया, वहाँ का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ससुर, एक मिल जाएगा आपको पिता, एक आपको मिल जाएगा आपको पति, है ना। तो इस टाइप के आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। आपको ध्यान रखना है किधर चलना है, आपको से का की ओर। क्लियर। एक प्रश्न और देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, ये देखिए, ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पति है। कुछ क्या, ए बी का भाई है जो सी का पति है, सी का, देखिए ये क्वेश्चन क्या, मैं क्या कुछ समझा रहा हूँ, सी का ए से संबंध बताइए, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा अपने, ए बी का भाई है जो सी का पति है। ध्यान रखिए यहाँ पे एक टर्म्स आई है जो, ठीक है, जो हमेशा आएगा सेकंड पर्सन के लिए। जो किसके लिए आएगा, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। ये सेंटेंस देखो, ए बी का भाई है, इसमें सेकंड पर्सन हुआ बी, यानी कि जो किसके लिए आया, बी के। बाकी जो सारे लेकिन किंतु परंतु जो भी है सब है ना, सब फर्स्ट पर्सन के लिए आएंगे, बस जो सेकंड पर्सन के लिए आएगा। डायग्राम बनाते हैं, ए बी का भाई है, तो देखो ए और बी दोनों भाई बहन है,
है ना। तो ये ए और ये बी, ए और ए बी का भाई है। देखो तो भाई बहन है, ए का तो पता चल गया कि ए भाई है, मतलब ए पुरुष है, इसका तो पता लग गया यहाँ से ए बी का भाई है। अपनी अक्ल नहीं लगानी है, जैसा बता रहा है ना, ए बी का भाई है जो सी का पति है, जो यानी कि बी सी का पति है। तो बी की शादी हुई सी से। अब बी सी का पति कब हो सकता है? जब बी पुरुष हो, तो ये महिला होगी। ठीक है, सी का ऐसे संबंध बताइए, सी का ऐसे संबंध बताइए। देखिए यहाँ पे अपन चलेंगे से का की ओर, से का की ओर चलेंगे, यानी कि अपन इधर से ही चलेंगे, यानी कि ऐसे सी की ओर चलेंगे। सी का ऐसे संबंध अपन से पूछ रहा है। देखिए कहाँ चलेंगे? ऐसे सी की ओर, ध्यान रखना से का की ओर चलेंगे, तो ऐसे सी की ओर अपन चलेंगे। देखिए आपका भाई की पत्नी आपके क्या लगेगी? देखिए अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसकी पत्नी आपको लगेगी भाभी या भौजाई बोलते हैं ना। अगर भाई आपका बड़ा, आपसे बड़ा भाई, उसकी पत्नी आपको भाभी लगेगी। और आपसे छोटा भाई है, उसकी पत्नी आपको लगेगी भयो, है ना। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए ये वाला क्वेश्चन, भाभी और भयो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ए बी का बड़ा भाई है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे अपन, ए बी का बड़ा भाई है, यानी कि ए बी का बड़ा भाई है, तो फिर ये बी, ए कौन हो गया? बड़ा। तो फिर बी है ना, बी की पत्नी सी, तो बी ए का छोटा भाई हो गया, तो फिर उसका राइट आंसर आएगा भयो। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी भाई हैं जो कि सी के पुत्र हैं, ए की पत्नी बी है जिसका पुत्र ई है, तथा बी की शादी एफ से हुई। तो बताइए ई का सी से संबंध, तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ए और बी भाई हैं जो सी के पुत्र हैं, ए और बी दोनों भाई हैं जो सी के पुत्र हैं, यानी कि सी के पुत्र ए और बी है ना। ए की पत्नी डी है जिसका पुत्र ई है, तथा बी की शादी एफ से हुई है। तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है? पहले अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका डायग्राम बन गया इसका मतलब आपका 50% क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए ए और बी भाई हैं, तो लो भैया ये ए और ये बी दोनों भाई हैं, है ना, जो कि सी के पुत्र हैं। सी के पुत्र हैं यानी कि इनके पिता सी होंगे। तो देखो किसी का पिता बनाते, ये इनके पिता सी होंगे, जरूरी नहीं है। सी के पुत्र हैं, अपन को यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि सी पुरुष है या महिला, इसलिए अपन यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे। क्लियर? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए कि सी के पिता के हैं, फिर है ना, ए और बी दोनों भाई हैं, है ना, तो ये दोनों भाई है भैया, तो ये दोनों भाई है, प्लस में दे दिया, है ना। ए की पत्नी डी है, ये ए की पत्नी डी है, तो ये ए की पत्नी अपन ने बना दी डी। ए पुरुष है तो महिला से शादी होगी, है ना। जिसका पुत्र ई है, जिसका पुत्र ई, यानी कि इनका पुत्र कौन हो गया? ई। क्लियर? तथा बी की शादी एफ से हुई है। बी की शादी किससे हो रही भैया? एफ से, ये सॉरी माइनस। तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। से का की ओर चलेंगे अपन, से यानी कि सी से ई की ओर, सी से ई की ओर, सी से ई की ओर अपन चलेंगे। आपका पुत्र का पुत्र आपका लगेगा पोता, पुत्र का पुत्र आपका क्या लगेगा? पोता। अगर आप पुरुष हो तो भी पोता लगेगा, और अगर आप महिला हो तो भी पोता, यानी कि इसका राइट आंसर है पोता। इसको ग्रैंडसन भी बोलते हैं और पौत्र भी। क्लियर? इस क्लास में अपन इतना ही देख रहे हैं। अगली क्लास अपन देखेंगे इसी का पार्ट 2, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 में अपन देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसमें तो अपन इसका परिचय देखा है ना। पार्ट सेकंड में अपन देखेंगे तस्वीर वाले प्रश्न, तस्वीर वाले प्रश्न, है ना, इनको संकेत वाले भी बोलते हैं, संकेत वाले, जो इशारा करते हैं ए ने बी की ओर इशारा करते होगा, यानी कि संकेत वाला प्रश्न या तस्वीर वाला प्रश्न अपन पार्ट सेकंड में देखेंगे, जो इसी के बाद आएगा। और पार्ट थर्ड में अपन देखेंगे संबंध चिन्ह वाले प्रश्न, चिन्ह वाले प्रश्न अपन पार्ट थर्ड में देखेंगे। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत लो लेवल है जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, ये बहुत हाई लेवल है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो